हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु हियर। सो इन टुडेज़ रिव्यू सेशन हम आज के इस क्विज प्ले को रिव्यू करें उससे पहले एक सेटअप मैंने डिस्कस किया था एडीएक्स का, कि एडीएक्स के सेटअप को आप हॉट स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, और उसके एक दो ट्रेड्स हमारे बीबी एक्सपर्ट्स में शेयर किए थे। तो एक कॉस्मो फिल्म्स का ट्रेड था, मतलब एक ट्रेड था कॉस्मो फिल्म्स एडीएक्स के हिसाब से। सो यहाँ पे ट्रॉ सेटअप जो था हमने डिस्कस किया था, और मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि दिस क्लासिकल एग्जांपल के मैंने बताया था कि एक क्लासिकल एग्जांपल वो होता है कि 25 के आसपास एडीएक्स सपोर्ट ले रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग प्रैक्टिकली, आप देखो। ठीक है, फिर एक एमजीएल का किसी ने बताया था, बट एमजीएल में मुझे क्या देखा है उन्होंने, दैट आई डोंट नो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो खाली प्लस डीएमआई ने क्रॉस किया है, ऐसा है। सो आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज एनी पैटर्न हियर, जो मैंने डिस्कस की थी उस हिसाब से। फिर मैंने आप सबको बताया था कि आईटी इंडेक्स में एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, तो आईटी इंडेक्स में भी अच्छा एक मोमेंट आया है, और ये मोमेंटम थोड़ा कंटिन्यू रहे ऐसा लग रहा है, बिकॉज एडीएक्स इज़ नाउ कमिंग इनटू एक्शन। आप देखो यहाँ पर एडीएक्स का कर्व जो है दैट इज़ अप हो गया है, और ये एक बहुत ही स्ट्रांग बुलिश कैंडल यहाँ पे आईटी इंडेक्स ने बनाई है, और 200 एसएमए को उसने शायद क्रॉस कर लिया है, वैसा मैसेज भेजा है अपने बीबी एक्सपर्ट्स वाले ग्रुप में किसी ने, क्योंकि ये मूविंग एवरेज अभी अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि ईओडी डेटा अभी डाउनलोड होगा फिर वो होगा, राइट। सो आईटी इंडेक्स में हमने डिस्कस किया था टीसीएस, और हमारी पोजीशन थी एचसीएल टेक्नोलॉजी में। सो दिस इज़ द एचसीएल टेक्नोलॉजी, मैंने शेयर किया था शायद ग्रुप में कि एलओ 12 के हिसाब से हमने ये पोजीशन बनाई थी, और मैंने बताया भी था कि 540 या 544 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल है, और उसको क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम उसमें बिल्टअप होगा। और जैसे ही उसने वो लेवल क्रॉस किया, और हमने रिव्यू सेशन में भी डिस्कस किया था, शायद आपको पता हो, तो एचसीएल वाज द ओनली स्टॉक वो 200 एसएमए के आसपास आके उसने पहले रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे 200 एसएमए एक्वायर की है, और फिर एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हुआ, और ये इसमें अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, बिकॉज एडीएक्स इज़ ऑल्सो अब 25 के ऊपर सपोर्ट लेके बढ़ना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आरएसआई भी 60 को क्रॉस कर दिए, तो आईटी स्टॉक्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं कल, या मतलब कुछ दिनों के लिए। फिर मैंने आप सबको आज बताया था कि एक निफ्टी में डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर नीचे आएगा मार्केट, दैट वाज माय गेम प्लान, तो क्या है कि एक स्ट्रांग बाउंस आ सकता है। फिर वो डबल बॉटम को आज डिस्कस नहीं करेंगे, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा, वो भी इंट्राडे में डबल बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करना है। फिर मैंने कुछ स्कैन्स का एक वीडियो बना के भी आप सबको दिया था, तो उसमें स्कैन्स में एक CDSL आया था, बहुत ही अच्छा, एक ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही अच्छा सेटअप था, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जो है उसमें भी डाला हुआ है। तो आप चीज़ों को देखो, मैं क्या पोस्ट करता हूँ समझो, बिकॉज ट्रेडिंग में क्या है कि एक चीज़ पे PhD करके कुछ नहीं मिलता है। वी हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट। हमें एलियट वेव का पता होना चाहिए, हमें ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का पता होना चाहिए, जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है उसमें से हर एक मोमेंटम इंडिकेटर का पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कुछ एक दो रिलायबल इंडिकेटर ले लो और उसका हमें पता होना चाहिए। जैसे इन माई एनालिसिस आई मोस्टली यूज़ RSI, ADX और मूविंग एवरेजेस, ये मेरे इंडिकेटर्स हैं, और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उसमें भी फेवरेट, जैसे मैं बताऊं आपको कि डार्क क्लाउड कवर्ड, फिर जिसको हम बोलते हैं इनसाइड बार, ये सब पैटर्न्स फेवरेट है। तो कुछ चीज़ों को आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कुछ चीज़ों का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो मैं आपको एक ट्रेडिंग आर्सेनल दे रहा हूँ, तो किस जगह पे कौन सा हथियार यूज़ करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आई हैव गिवन यू AK-47, आई हैव गिवन यू देसी तमंचा ऑल्सो, एंड आई हैव गिवन यू एक नाइफ भी दिया है, वो चाकू। तो कब चाकू से काम चलाना है, कब आपको AK-47 चलानी है, दैट यू विल हैव टू डिसाइड, राइट। सो अब हम एक एलियट वेव पे भी मैं एक वीडियो बना के पोस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि कौन से एलियट वेव के सेटअप्स आपने शेयर किए हैं।
तो कुछ वीडियोस तो ऑलरेडी है। ये एक सन फार्मा का मैंने ग्रुप में पोस्ट किया हुआ था टेलीग्राम वाले चैनल में, ठीक है। तो सन फार्मा में भी एक अच्छा मोमेंटम आया है और आज का रिव्यू सेशन हम उसी से स्टार्ट करते हैं फिर, क्योंकि सन फार्मा मैंने मॉर्निंग में ही पोस्ट कर दिया था कि औरो फार्मा का रिजल्ट अच्छा आया है, तो उसमें सन फार्मा कहीं डांस ना कर जाए। आप देखना, औरो फार्मा की शादी थी, उसमें मतलब डांस सन फार्मा ने कर लिया और एग्जैक्टली वैसा हुआ। तो उसके पीछे मेरा एक थॉट प्रोसेस था, वो मैं शेयर करता हूँ, को आप चीज़ों को समझोगे। बिकॉज सन फार्मा में मेरा ऑलरेडी व्यू बुलिश था यहाँ पर जैसे, और हमारी पोजीशन थी, हमने 460 के आसपास तो वो बाई किए हुए थे ऑलरेडी डिलीवरी में। देन फार्मा सेक्टर ऑलरेडी बुलिश है ही, ठीक है, हम सबको पता है कि उसमें एक मोमेंटम बिल्टअप हो चुका है और अभी कुछ दिनों से कुछ कंसोलिडेशन चल रहा था और फार्मा सेक्टर वॉज लुकिंग फॉर सम ट्रिगर। तो माई थॉट प्रोसेस वॉज वो था कि औरो फार्मा का जो रिजल्ट अच्छा आया है तो वो एक इम्पेटस प्रोवाइड करेगा। तो सन फार्मा में एक मूव ड्यू था, वो मैंने हमारे सभी क्लाइंट्स जो पेड क्लाइंट्स हैं एलियोटो के, उनको भी मैंने बता के रखा था कि 485 उसने क्रॉस किया तो एक अच्छा उसमें मोमेंटम ज़रूर बिल्डअप होगा। और जैसे ही उसने 485 क्रॉस किया तो इट ब्लास्टेड लाइक एनीथिंग, ठीक है। मैंने सुबह में यही ले लिया था, मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको भेजा था कि प्री ओपनिंग सेशन में ही मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था एक्चुअली, ठीक है। फिर मैंने आप सबको बताया था कि इंट्राडे में भी उसमें एक अपॉर्चुनिटी वापस मिलेगी। तो अगर आपने ये पूरा मूव मिस कर दिया हो तो दिस वाज अ फ्लैग पैटर्न। सो यहाँ पे भी आपने एक ट्रेड लिया होता विथ दिस स्टॉप लॉस और उसको होल्ड रखा होता तो 486 के आसपास आपकी एक एंट्री थी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 482 ले लो, 4 रुपये का स्टॉप लॉस है। इट वेंट टू 496, तो एक 10 रुपये का मूव आया है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4 रुपीज़। तो दिस इज़ नॉट अ बैड ट्रेड। तो हाई क्वालिटी सेटअप्स का यही फ़ायदा होता है और ऐसे ट्रेड्स पे हमें फोकस करना चाहिए। मैं बार बार अपने वीडियो में आपको यही समझाता हूँ, ठीक है। और आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए और वीडियोस जो मैं बनाता हूँ उस सबको ध्यान से समझिए चीज़ों को, क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चंस आप मुझे पूछते रहते हो। आप वीडियो को ध्यान से देखो, समझो, मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, बिकॉज जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो आपको टाइमली मिलते रहिए, उसके ये बहुत ज़रूरी है। फिर आज कुछ अच्छे ट्रेड्स जो शेयर किए थे बीबी एक्सपर्ट्स वाले ग्रुप में, दैट वाज ल्यूपिन बहुत ही अच्छा ट्रेड था। हालांकि मैंने इसमें एंट्री नहीं की थी, बट ये एक किसी ने ट्रेड पोस्ट किया, दिस वाज हाई क्वालिटी सेटअप और बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा ये, ठीक है। कोई भी एंगल से आप देखो इसको, मतलब इट्स अ क्लासिकल जो हम रोज़ ट्रेड डिस्कस करते हैं। देन एक TCS का ट्रेड किसी ने पोस्ट किया था, दैट वाज आल्सो सुपर्ब ट्रेड। 2075 या 76 के आसपास अपडेट आया था। तो ये स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके रखा होता तो मतलब ये 2095 तक गया। तो ऐसे ट्रेड आपके हैं तो उसको टाइम दो थोड़ा, ट्रेड को अनफोल्ड होने के लिए। यहाँ पे देखो एक सेकआउट मूव आ गया, तो उसमें अगर आप डर के निकल गए, स्टॉप लॉस से खड़े रहो या तो फिर ट्रेल करके खड़े रहो, ठीक है। तो ट्रेल किया होता तो शायद ट्रेल स्टॉप लॉस हो गया होता, बट ज़ीरो हीरो स्कीम से अच्छा है कि आप ऐसे सेटअप में थोड़ा रिस्क लो। फिर एक जिंदाल का ट्रेड मैंने नहीं दिया था, बट इट वाज एग्जांपल ऑफ एक फ्लैग पैटर्न उसमें बन रही थी, वो मैंने दिखाने के लिए आपको पोस्ट किया था यहाँ पर शायद। सो दिस वाज अ फ्लैग पैटर्न और ट्रेड भी अच्छा ऊपर गया था, मतलब 138 के आसपास गया, यहाँ से 134 के आसपास, तो 4 रुपये का मूव था। फिर एक टेक महिंद्रा का ट्रेड किसी ने पोस्ट किया था, दैट वाज आल्सो गुड ट्रेड। और टेक महिंद्रा मैंने उसमें कुछ अपडेट्स भी मेरे डाले थे कि 80, बट उसमें कोई मतलब ट्रिगर नहीं था, वो कोई कैटलिस्ट नहीं था, न्यूज़ नहीं था। सो मैंने स्काल्पिंग ही किया था, 79 के आसपास एंट्री लेके 82 में निकाल दिए थे शायद। फिर एक रिलायंस का ट्रेड था जो मैंने किया था और आप सबको बताया भी था कि रिलायंस इज़ लुकिंग रियली गुड, और 2-3 बार मैंने उसमें एंट्री ली, 2 बार, और फिर ट्रेल स्टॉप लॉस हुआ।
क्योंकि आप देखो इसका मूव बहुत वियर्ड था आज एक्चुअली, वो ट्रेंड सस्टेन नहीं हो रहा था बिकॉज मार्केट्स वर वॉलेटाइल, क्वाइट वॉलेटाइल था। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न हम ट्रेड करते हैं तो ऐसा रहेगा, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो ये सब चीज़ें से डिसअपॉइंट नहीं होना है, ये सब चीज़ें क्या है कि एक अपनी गेम है उसका एक हिस्सा है, वो समझ के वी हैव टू बी कंफर्टेबल विथ सच थिंग्स। तो जब ट्रेंडी मार्केट होगा तो वी विल मेक मोस्ट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब आपका ट्रेड अच्छा फंसे, मार्केट अच्छा हो, व्हेन ऑल द फोर्सेस आर बिहाइंड यू, उस दिन दबा के आप काम कर सकते हो, अच्छे सेटअप्स पे साइज में काम कर लो, ठीक है। तो दीज आर द थिंग कि व्हेन टू प्ले ऑन फ्रंट फुट, व्हेन टू प्ले ऑन बैक फुट, ठीक है, कब साइज में काम करना है, कब नहीं करना है, ये सब अंडरस्टैंडिंग लोग मुझे पूछते रहते हैं। इससे ज़्यादा आप खुद एक्सपीरियंस करो, एक चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करो तो आपको पता चलेगा। फिर आज मार्केट वॉलेटाइल था तो हमारी स्ट्रेटजी कितनी इफ़ेक्टिव है आप वो देखिए। जिन्होंने शॉर्ट ट्रेड पोस्ट किए थे तो शॉर्ट ट्रेड भी विथ ग्रेट एक्यूरेसी वर्कआउट, हम एशियन पेंट यहाँ पे देखें तो दिस इज़ क्लासिकल शॉर्ट सेटअप, पूरा दिन इसकी धुलाई हुई है, ठीक है। फिर एक ट्रेड डाला था हमारे एक अच्छे ट्रेडर है, उन्होंने PEL का शॉर्ट, और बहुत ही अच्छा ट्रेड था PEL, और यहाँ पे 1085 के आसपास भी आपने सेल किया होता तो ये 1064 के आसपास गया है। तो 20 रुपये का मूव आपको इंट्राडे में मिल रहा है, दैट इज़ नॉट बैड। फिर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का शॉर्ट का किसी ने पोस्ट किया था, तो ये भी क्लासिकल शॉर्ट सेटअप थे, ये फ्लैग पैटर्न ही है। अब देखो प्रीवियस डे लो को ब्रीच किया, इट वाज फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड दैट लेवल एंड अल्टीमेटली ब्रोक डाउन। तो ऐसी पैटर्न में काम करने से पैसे बनते ही। आप देखो हाउ कंसिस्टेंटली इट इज़ वर्किंग, और ये एक दिन दो दिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपके सामने में मतलब ये ट्रेड्स हम लाइव डिस्कस करते हैं, दिस इज़ नॉट हाइंडसाइट एनालिसिस कि हाँ हम ऐसा कुछ कर सकते थे, दिस आर द लाइव ट्रेड्स। तो जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या तो नए नए ग्रुप में आए हैं तो दिस आर द लाइव ट्रेड्स, उनको समझना चाहिए, दिस इज़ नॉट हाइंडसाइट एनालिसिस। फिर एक बजाज HDFC का भी ट्रेड किसी ने पोस्ट किया था, आई थिंक HDFC। सो दिस वाज आल्सो अब एक बुल फ्लैग मैंने फेवरेट पैटर्न बनाया, एक बेयर फ्लैग, ठीक है। तो मैं आज शॉर्ट करके काम करने के मूड में नहीं था, मैंने आपको पहले ही बताया, कर मैंने निफ्टी पे व्यू भी पोस्ट किया था, तो 9900 के आसपास आया, तो एक अच्छा बाउंस भी आया है उसमें, बट उसको वापस हम एक बार वापस फिर मैं उस पर वीडियो बना के पोस्ट भी करूँगा, ठीक है। सो दीज आर टुडेज ट्रेड्स। तो हम देख सकते हैं कि कितना मतलब एक्यूरेटली हमारा सेटअप वर्क कर रहा है, और लोगों को अब क्या है कि कंसिस्टेंटली ये अप्रोच को फॉलो करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप समझ में आती जाएगी। मेरे से आप डाउट्स सॉल्व करने की आपको ज़रूरत रहेगी नहीं है, नो डाउट आई विल गाइड यू, ठीक है। तो अब आपको वीडियो ये पसंद आया है तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और थैंक यू। हमने वेबिनार का जो रजिस्ट्रेशन था दैट वी हैव क्लोज्ड, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। सो नेक्स्ट संडे मैं टाइमिंग आप सबको बता दूंगा। तो मिलते हैं कल फिर, थैंक यू, बाय।